काला बाग डैम की बहस में नहीं पड़ेंगे। पानी की किल्लत केस में चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। कहा, अगर चार भाई किसी बात पर मुत्तफिक नहीं हो तो मुतबादल क्या है। पानी की किल्लत में बहुत इजाफा हो जाएगा। चेयरमैन वापडा जफर महमूद ने अदालत को बताया कि जेर जमीन पानी बहुत बड़ी मिकदार में निकाल लिया गया। मुस्तकबिल में कोयटा और गिरदोनवा में जिंदा रहना मुमकिन नहीं होगा। चीफ जस्टिस बोले, कोयटा से लोगों को हिजरत करना पड़ेगी। पंजाब ने तो पानी की मंसूबों पर 1 टका नहीं लगाया। अब तवज्जो ना दी तो हालात कभी नहीं सुधरेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पानी की फराहमी और निकासी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी है, देखकर खुश हुआ। मेयर कराची को नालों की सफाई के लिए 1 माह की मोहलत, सफाई न हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस की तंबीह। वसीम अख्तर कहते हैं, वाटर कमीशन के हुक्म पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराई। चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट को इत्मीनान बख्श करार दिया। सारी रिपोर्ट हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी। अंडरपासेस के बहुत सारे 10 सालों के इश्यूज चले आ रहे थे, उनको एड्रेस कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब बहुत सेटिस्फाई थे और हमें शाबाश भी दी कि कीप द गुड वर्क गोइंग। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मुजाहिरीन का एहतजाज। जस्टिस फैसल अरब की गाड़ी गेट पर रोक ली। जस्टिस साहब को पैदल अदालत जाना पड़ा। कारकर्दगी को देखेंगे तो मेरा ख्याल है उनके शकूक व शुबहात दूर हो जाएंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन एक नॉन पार्टीजन जो है काम करेगी। न पहले कोई सियासी एजेंडा था न अब है। बुनियादी तरजीह शफाफ इलेक्शन का इनेकाद है। निगरां वजीर आला पंजाब हसन अस्करी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके फराहम करेंगे। हमारी कारकर्दगी से सबकी शिकायत खत्म हो जाएंगी। काबीना मुख्तसर और गैर सियासी होगी। खलाई मखलूक का बयान सियासी है। हर जमात अपना सियासी बयानिया लाती है। सहाफी के सवाल पर निगरां वजीर आला पंजाब का जवाब। खलाई मखलूक आप सब जानते हैं और ये एक सियासी जो है बयान है, क्योंकि आप मुख्तलिफ लोग अपने अपने सियासी ज़रूरियात और सियासी मफादात के हवाले से अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। तहरीक इंसाफ ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के टिकट जारी कर दिए। किसी को बिन मांगे टिकट मिल गया तो कोई मांग कर भी महरूम रहा। कागजात नामजदगी जमा कराने का छठा रोज फारूक सत्तार ने कागजात जमा करा दिए। कहते हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान को अब तक सियासी आजादी नहीं दी गई। सूबे की निगरां हुकूमत में ज्यादातर लोग पीपुल्स पार्टी के हैं। नकीबुल्ला कत्ल केस में साबिक एसएसपी मलीर राव अनवार आज भी ठाठ बाट से पेश। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमे की समाअत। कराची की एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम को 12 जून से 10 जुलाई तक इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। दरखास्त मंजूर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम से मौसम खुशगवार, फिजा निखर गई। शहरों का चेहरा धुल गया। कराची में हब्स, मौसम अबरालूद। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले एक अदालती कार्रवाई का जिक्र कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से, जहां काला बाग डैम की तामीर और पानी की किल्लत से मुताल्लिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए, आने वाले दिनों में पानी की किल्लत में इजाफा हो जाएगा। बताया जाए इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कराची में अहम तरीन समाअत, 15 के करीब मुकदमात आज वहां ज़ेर समाअत हैं और काला बाग डैम की तामीर और पानी की किल्लत से हवाले से जो केस इस वक्त चल रहा है उसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आने वाले दिनों में पानी की किल्लत में इजाफा हो जाएगा। बताया जाए कि इसे किस तरह दूर किया जा सकता है।
पानी की किल्लत कैसे खत्म होगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कालाबाग डैम की तामीर से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान साबिक चेयरमैन वफदा जफर महमूद ने अदालत को बताया, डैम न बना तो मुस्तकबिल में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत बड़ी मिकदार में निकाल लिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 4 भाई किसी बात पर मुत्तफिक नहीं तो मुतबादिल क्या है? आने वाले दिनों में पानी की किल्लत में इजाफा हो जाएगा। इस वक्त बहस में नहीं पड़ेंगे, मगर ये देखना चाहते हैं कि पानी की किल्लत किस तरह खत्म होगी। चीफ जस्टिस ने कराची की सूरत हाल पर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। कहा, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी देखकर खुशी हुई। चीफ जस्टिस ने कराची को बरसाती नालों की सफाई के लिए 1 माह की मोहलत दी है। साथ ही खबरदार भी किया है कि 1 माह में सफाई ना हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर कायद की पहले से बेहतर सूरत हाल, चीफ जस्टिस खुश हुए। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को भी सराहा। सुप्रीम कोर्ट कराची में नक्कासी आब और साफ पानी की फराहमी केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने पूछा, नालों की क्या सूरत हाल है? हर जगह कचरा था। मेयर कराची ने बताया कि पहले से बेहतरी आई है और काम तेजी से हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, बताएं कब नाले दिखाएंगे? मानसून शुरू हो रहा है। मेयर कराची ने बरसाती नालों की सफाई के लिए 1 माह की मोहलत मांगी। चीफ जस्टिस ने तंबीह की, कहा अगर 1 माह में सफाई ना हुई तो सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही समाअत मुलतवी कर दी। सारी रिपोर्ट हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी। अंडरपासेस के बहुत सारे 10 सालों के इश्यूज चले आ रहे थे, उनको एड्रेस कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब बहुत सेटिस्फाई थे और हमें शाबाश भी दी कि कीप द गुड वर्क गोइंग। मेयर कराची ने बताया कि 30 जून से कराची में नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर साइलिन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट के गेट पर धरना दे दिया, जबकि जस्टिस फैसल अरब की गाड़ी भी गेट पर रोक ली। जस्टिस फैसल अरब को पैदल चलकर अदालत आना पड़ा। साइलिन अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। यह है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, जहां कराची वाले इंसाफ मांगने चले आए। मुजाहिरीन ने मुतालिबात के हक में अदालत के गेट के बाहर ही धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने जस्टिस फैसल अरब की गाड़ी को भी रोक लिया। फाजिल जज को पैदल चलकर अदालत जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत हो रही है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार भी अदालत में मौजूद हैं। और अभी बात कर लेते हैं 462 अरब रुपए करप्शन के मुकदमे में घिरे डॉक्टर आसिम की, जो कि बैरूने मुल्क जाने की इजाजत हासिल कर चुके हैं। एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम के इलाज के लिए बैरूने मुल्क जाने की दरखास्त मंजूर कर ली है। एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम हुसैन को 12 जून से 10 जुलाई तक जाने की इजाजत दे दी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा के खिलाफ 462 अरब रुपए करप्शन का नैब रेफरेंस जेर समाअत है। और अब आपको बताएं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने राव अनवार की जेल में B क्लास सहूलियात देने की दरखास्त मंजूर कर ली। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील अहमद, B क्लास की दरखास्त मंजूर हो गई है राव अनवार की, मजीद तफसील बताइएगा। दहशतगर्दी की अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत हुई, जहाँ साजिद एसएसपी मलिक राव अनवार समेत दीगर मुल्ज़िमान को पेश किया गया। दूसरा समाअत पर उनकी B क्लास और दरख्वास्त जमानत पर दलाइल दिए जा रहे थे, जिस पर आज अदालत ने उनको B क्लास अलाउड की है, जबकि दरख्वास्त जमानत पर 14 जून तक समाअत मुलतवी की और 14 जून को सुबह 8:30 बजे फरीकाइन से इस मामले पर दलाइल तलब किए हैं। जबकि अदालत ने एक और मामला मुद्दई की जानिब से दायर किया गया था, जिसमें उनका कहना था कि राव अनवार के घर को सज्जन करार दिया गया, जो कि गैर कानूनी है। इस हवाले से अदालत का कहना था क्योंकि ये मामला इस वक्त अदालत हाईकोर्ट में जेर समाअत है, लिहाजा इस पर यहाँ बात नहीं हो सकती। उसके तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुख्य मुल्ज़िमान की रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। अदालत ने इस्तफसार किया। डॉक्टर रिजवान का कहना था कि अब मुख्य मुल्ज़िमान के हवाले से कार्रवाइयाँ जारी हैं,
लिहाजा उनको मजीद मोहलत दी जाए ताकि वो आइंदा समाज का रिपोर्ट जमा करा सकें। इस पर अदालत ने 14 दिन तक मोहलत देते हुए उनको तमाम मौजूद मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने राव अनवार की जेल में B क्लास सहूलियात देने की दरखास्त मंजूर कर ली। हमें अपडेट कर रहे थे शमील अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि निगरान वजीर आला पंजाब हसन अस्करी का कहना है कि पहले कोई सियासी एजेंडा था ना अब है। अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर शुकूक व शुबहात दूर करेंगे। जब से लिखना शुरू किया हर हुकूमत पर तनकीद की है। शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी हुआ तो ब्यूरोक्रेसी में मामूली तब्दीलियां जरूर की जाएंगी। खलाई मखलूक सियासी पैगाम है जो सियासी जमातें इस्तेमाल करती हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब हसन अस्करी ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मीडिया से गुफ्तगू में प्रोफेसर हसन अस्करी ने कहा कि शफाफ इंतखाबात का इनेकाद अव्वलीन तरजीह है। न पहले सियासी एजेंडा था और न ही अब है। कारकर्दगी से शकूक व शुबहात दूर करेंगे। कारकर्दगी को देखेंगे तो मेरा ख्याल है उनके शकूक व शुबहात दूर हो जाएंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन एक नॉन पार्टीजन जो है काम करेगी। सहाफी ने खलाई मखलूक का तस्करा किया तो निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ये एक सियासी बयानिया है जो सियासी जमातें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं। खलाई मखलूक आप सब जानते हैं और ये एक सियासी जो है बयान है, क्योंकि आप मुख्तलिफ लोग अपने अपने सियासी ज़रूरियात और सियासी मफादात के हवाले से अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शफाफ इलेक्शन के लिए ज़रूरी हुआ तो तब्दीलियाँ की जाएंगी। उखाड़ पछाड़, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है उखाड़ पछाड़, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हुकूमत आती है नई, उसमें इंतज़ामी तौर पे कुछ तब्दीलियाँ की जाती हैं। चाहे ये हुकूमत है, जब हमारे बाद एक रेगुलर इलेक्टेड हुकूमत आएगी तो आप देखिएगा वो भी कुछ तब्दीलियाँ करेगी, हमसे पहले वाली ने भी की हैं। तो जो ज़रूरी होगा, मकसद सिर्फ एक है, इलेक्शन को फैसिलिटेट करना। उस मकसद निगरान वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था कि तमाम सियासी जमातों